बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग का आज लेक्चर नंबर तीसरा। तो लेक्चर नंबर थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, आप क्या है विस्पर थ्योरी को हमने पढ़ लिया, विस्पर थ्योरी के एप्लीकेशन को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी। देखो एप्लीकेशन का मतलब तो पता है ना, एप्लीकेशन का मतलब देखो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। क्या है यूजेस, क्या है इस्तेमाल। तो सबसे पहले हमने देखना है कि विस्पर थ्योरी के एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है, इस्तेमाल क्या। तो सबसे पहले देखना हम मैंने ये हमारे पास क्या है, एक जनरल फार्मूला है ए बी एम, फिर क्या है ई और साथ में क्या है एन। ए का मतलब क्या होता है सेंट्रल एटम, ए का मतलब क्या होता है सेंट्रल एटम। बी का मतलब क्या होता है सराउंडेड एटम, मतलब सेंट्रल एटम ये हमारे पास सपोज आप समझो ये सेंट्रल एटम है, इसकी इर्द गिर्द क्या है, यहाँ पर बी एटम है, यहाँ पर क्या है सी एटम। तो दरमियान वाला एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। और उसके इर्द गिर्द जो एटम मौजूद होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, सराउंडिंग एटम। उसको हम क्या नाम देंगे, सराउंडिंग एटम का नाम देंगे। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है सेंट्रल एटम, बी हमारे पास क्या है सराउंडेड एटम। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। नंबर ऑफ क्या है बॉन्डेड एटम, मतलब इस एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम बॉन्ड है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ए लिखेंगे। साथ में देखो सेंट्रल सराउंडेड एटम को हम किस हजार करते हैं, 20,000 करते हैं। किस हजार करते हैं, 20,000 करते हैं। तो इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, एक दो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। क्या हमारे पास क्या है सेंट्रल एटम के साथ कितने सराउंडेड एटम है, टू सराउंडेड एटम है। और साथ में ई का मतलब क्या होता है लोन पेयर। लोन पेयर तो पता है क्या है, लोन पेयर का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। आर एक्स का मतलब क्या होता है रिएक्शन, जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। और साथ में एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। एलपी का मतलब क्या है लोन पेयर। अगर मैं इस तरह लिखूं, देखो ए बी में लिखूं, लेट सपोज 2 लिखूं, अगर यहाँ पर लिख लूं ई, यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया, तो इसका मतलब क्या है कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूं तो इसका मतलब क्या है 2 लोन पेयर। अगर मैं 3 लिखूं तो 3 लोन पेयर। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। ई का मतलब क्या होता है लोन पेयर होता है, ई का मतलब होता है लोन पेयर। एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ लोन पेयर। अब सबसे पहले आते हैं हमारे पास नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंपल आपने समझना है। देखो अपने सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास क्या है AB2 टाइप। देखो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या है ऐसे मॉलिक्यूल जिसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे। तो इसको हम आसान अल्फाज में क्या नाम देंगे, AB2। क्या नाम देंगे, AB2 का नाम देंगे। तो हमने देखना है कि AB2 जो मॉलिक्यूल होंगे, AB2 टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे उसका शेप किस तरह होगा, मतलब उसकी ज्योमेट्री किस तरह होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस तरह होगी। तो इसको आपने क्या करना है समझना है, इसको आपने क्या करना है समझना है। अब हमारे पास क्या है, देखो AB2 टाइप का मतलब क्या है, ए हमारे पास क्या है दरमियान मतलब सेंट्रल एटम, बी का मतलब क्या है सराउंडेड एटम। तो देखो हमारे पास ए क्या है सेंट्रल एटम और बी हमारे पास क्या है सराउंडेड एटम। क्या है सराउंडेड एटम। तो इसको आप जनरली इस तरह लिख सकते हो नंबर 1। अब आपने देखना है, देखो AB2 टाइप का मतलब क्या होता है, देखो AB2। अब अगर मैं आपसे पूछूं AB2 टाइप में लोन पेयर मौजूद है या नहीं, यस है, मौजूद है या नहीं, यस मौजूद है। लोन पेयर नहीं है, कम लोन पेयर मौजूद है या नहीं। अब देखो सिंपल क्या है, लोन पेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों देखो आपको सिंपल, अगर मैं क्या लिखता, देखो AB2 लिखता, यहाँ पर ई लिखता, 1 2 3 कुछ भी लिखता, तो इसका मतलब क्या है लोन पेयर इसके साथ मौजूद है। अब इसके देखो मैंने क्या लिखा है AB2 टाइप, इसका मतलब क्या है यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर मौजूद है, लोन पेयर मौजूद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको ई नजर आ रहा है या नहीं, इसका मतलब लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। समझ आ गया वैसे। अब देखना अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है जो कोई भी एटम उसमें चाहे जितने बॉन्ड पेयर है जितने लोन पेयर है उन दोनों को मिलाकर उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। सिंपल आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ आता जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या है, अगर इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है, क्या लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या है इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, इसमें लोन पेयर क्या है 0। तो अगर मैं आपसे बॉन्ड पेयर क्या है 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या होगा 2। क्योंकि हमारे पास टोटल क्या है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितने
जीरो, लोन पेयर क्या है, जीरो। तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन जाएंगे, टू बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, टू। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिए। देखो मेरे पास क्या है, अमोनिया। अमोनिया के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, तीन हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर। ये हमारे पास एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूं अमोनिया के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, चार। बिल्कुल एक्सीलेंट। देखो एक बॉन्ड पेयर हमारे पास, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर। कितने हमारे पास बॉन्ड पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं, एक। जिस जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या है, वन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बने, चार। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। टोटल टोटल को क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर टू है, बॉन्ड पेयर क्या है, टू, और लोन पेयर कोई भी मौजूद नहीं। अब आते हैं इसके एग्जांपल पर। एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेरिलियम क्लोराइड से हमारे पास, उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मरकरी क्या है, क्लोराइड। अब हमारे पास देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, बाद में इसके ज्योमेट्री पर आते हैं, चीजों पर आते हैं। देखो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। मैग्नीशियम क्या है, सेंट्रल एटम। और ये जो दो क्लोरीन है, ये हमारे क्या है, सराउंडेड एटम। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड सेंट्रल है, और ऑक्सीजन क्या है, सराउंडेड एटम। मरकरी क्या है, सेंट्रल एटम। क्लोराइड क्या है, यहाँ पर दो क्लोरीन, सराउंडेड एटम। तो अब एक चीज आपने याद रखना है, सेंट्रल एटम हमारे पास क्या होता है, एक होता है। सेंट्रल एटम क्या होता है, एक होता है। सेंट्रल एटम कितने होते हैं, एक। सराउंडेड एटम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सराउंडेड एटम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम मैंने लिख लिया, मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोरीन अटैच है, दो। एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच है, और एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच। तो देखो अब देखो, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम फासले पर है। क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फासले पर है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है। देखो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम फासले पर है, इसी वजह से ज्यादा मैक्सिमम फासले पर है, ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन हो वो क्या हो, कम से कम हो। रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। देखो हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके साथ क्या है, साइड में क्या अटैच है, एक साइड पर यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, और एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर अपने मरकरी, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, दूसरा ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड। मैंने आपको विस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स में बताया था कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जो भी बॉन्ड हो, उस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हम किस तरह बिहेव करते हैं, सिंगल बॉन्ड की तरह। किस तरह बिहेव करते हैं, सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल, इस मैग्नीशियम क्लोराइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या आप कह सकते हो मरकरी, उसके साथ क्या है, दो क्लोरीन यहाँ पर आते हैं साइड पर। अगर मैं आपसे पूछूं इन लोगों का शेप क्या है, ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस तरह है, तो सिंपल देखो हमारे पास अगर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो आपने एक चीज समझना है, अगर लोन पेयर मौजूद नहीं है, क्या है, लोन पेयर नहीं है, तो आपने समझना है जो ज्योमेट्री होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री के साथ। क्या, अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री के बराबर। ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्री सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर पर प्लस लोन पेयर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आते देखो ज्योमेट्री, अगर मैं आपसे कहूँ इस एटम, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम है उसके साइड पर दो क्लोरीन अटैच है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या ये जो मरकरी है उसके साथ दो क्लोरीन अटैच है, मैं आपसे कहूँ इसका ज्योमेट्री क्या है, तो सिंपल देखो इसका ज्योमेट्री किस तरह बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, इसका ज्योमेट्री, या ज्योमेट्री को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, शेप। तो ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा या लीनियर होगा। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। अब अगर इसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो भी क्या होगा, स्ट्रेट होगा। क्या होगा, स्ट्रेट होगा। देखो इसका ज्योमेट्री या शेप लीनियर है, और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी क्या है, स्ट्रेट है। क्यों, क्यों स्ट्रेट, देखो सिंपल, इसमें लोन पेयर मौजूद नहीं है, जो ज्योमेट्री होगा वही इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, वही हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। समझ आ गया तक। अब आते हैं देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखो इसका शेप, देखो ज्योमेट्री भी क्या है, लीनियर, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी क्या है, लीनियर। देखो चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उन सब को हम किस तरह बिहेव करते हैं, सिंगल बॉन्ड की तरह। क्या है, सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। अब आते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। बहुत सिंपल, देखो हमारे पास क्या है, आपने ऐसे मॉलिक्यूल का शेप बताना है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसको आप किस तरह लिखोगे, देखो ए लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, बी के साथ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, 3, तो आप भी क्या लिखोगे, बी के साथ 3 लिखोगे।
तो हमारे पास क्या है AB3 टाइप। ए हमारे पास क्या है सेंट्रल एटम, बी हमारे पास क्या है सराउंडेड एटम है, बी हमारे पास क्या है सराउंडेड। अब अपने सिंपल समझना है। अब हमारे पास क्या है AB3 टाइप जो मैंने लिखा है, इसमें कोई लोन पेयर मौजूद होगा या नहीं? और सलाम कोई लोन पेयर मौजूद है या नहीं AB3 टाइप में? यस बिल्कुल। हाँ नहीं है। आप लोगों को लोन पेयर है AB3 में या नहीं? नहीं है। जाकिरा है या नहीं AB3 में? असलन है लोन पेयर या नहीं? नहीं है। देखो सिंपल नहीं है। किस तरह देखो, इसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं, क्योंकि मैंने सिंपल क्या लिखा है AB3। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ लिखला AB3 E लिखता 1 2 कुछ भी लिखता, तो देखो अब मैंने लोन पेयर का जिक्र किया ही नहीं है, इसके साथ मैंने E लिखा ही नहीं है, तो इसी वजह से इसमें लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो आपने समझना है इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। अब देखो हमारे पास क्या है AB3 टाइप्स, सराउंडेड एटम कितने हैं 3, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर या सिंपल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ दो, हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे 3, क्योंकि 3 एटम है सराउंडेड तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर यहाँ पर क्या है कोई भी नहीं है 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या बन जाएंगे 3 बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर क्या है 0, तो टोटल क्या बने इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बने। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बने 3। अब आते हैं इसका ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। सबसे पहले इसका एग्जांपल, जो AB3 टाइप के मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है अल्युमिनियम क्लोराइड, उसी तरह SO3 CO3, हमारे पास क्या है बोरोन ट्राइक्लोराइड। अब आते हैं इसको हम स्ट्रक्चर से ड्रा करते हैं। सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के साथ क्या अटैच है 3 क्लोरीन अटैच है, क्या अटैच है 3 क्लोरीन अटैच है। SO3 हमारे पास सल्फर है, उसके साथ क्या है 3 ऑक्सीजन अटैच है। उसी तरह बोरोन है, बोरोन के साथ क्या अटैच है 3 क्लोरीन अटैच है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका मैंने आपको कहा लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो फिर आपने क्या समझना है कि ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होंगे सेम होंगे। क्या होंगे सेम होंगे। क्यों क्यों सेम है? क्योंकि लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर मौजूद नहीं होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किसके बराबर होगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ज्योमेट्री। तो आपने याद रखना है ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आपस में बराबर होंगे। तब बराबर होंगे जब लोन पेयर क्या होंगे 0, लोन पेयर क्या होंगे 0 होंगे। तो यहाँ पर देखो इसका शेप किस तरह बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप बन रहा है या नहीं? देखो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, यहाँ पर भी शेप क्या बन रहा है ट्रायंगुलर बन रहा है या नहीं? उसी तरह यहाँ पर भी शेप क्या है ट्रायंगुलर बन रहा है या नहीं? आपने नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो उन सब को हम किस तरह बिहेव करते हैं सिंगल बॉन्ड की तरह। यहाँ पर भी शेप क्या है ट्रायंगुलर बन रहा है, तो इसका शेप भी क्या है ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर। तो ज्योमेट्री का हो या शेप, ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पर। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या है? तो ज्योमेट्री इसका क्या बनेगा ट्रायंगुलर प्लेनर, या सिंपल ट्रायंगुलर लिखो या ट्रायंगुलर प्लेनर। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी क्या होगी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। क्या होगी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं। एंगल क्या होगा? देखो यहाँ पर एंगल, एंगल हमारे पास क्या होगा 120 डिग्री, जबकि यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना था AB2 में, यहाँ पर एंगल क्या है 180 डिग्री। कितना एंगल यहाँ पर बन रहा है 180 डिग्री एंगल बन रहा है। अब आते हैं हमारे पास क्या है AB2E। अब देखो इसी एग्जांपल को हम क्या है मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। AB2E हमारे पास क्या है AB2E। अब ऐसे मॉलिक्यूल, अब मैं आपसे पूछता हूं ना इसमें लोन पेयर मौजूद है यानी जिससे पूछूं है ना। अब देखो गुड, अभी आप लोगों को समझ आ रहा है। देखो मतलब इसमें हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 2, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने होंगे 2, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 2, लोन पेयर कितना होगा 1। ए के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है लोन पेयर कितने होंगे 1। यहाँ पर क्या लिखा है 2, मतलब बॉन्ड पेयर कितने होंगे 2। इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह निकालोगे सिंपल, बॉन्ड पेयर को, हाँ बॉन्ड पेयर को किससे जमा करोगे लोन पेयर के साथ। बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 प्लस लोन पेयर कितने हैं 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो बॉन्ड पेयर 2, इलेक्ट्रॉन उसी तरह लोन पेयर क्या है 1। अब आते हैं हम देखते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल हमारे पास क्या है देखो हमारे पास टिन क्लोराइड, उसी तरह हमारे पास क्या है SO2 एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या है हमारे पास देखो 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो उसको हम भी किस तरह ट्रीट करते हैं सिंगल बॉन्ड की तरह करते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, अगर सबसे पहले हम आते हैं ज्योमेट्री पर, किस तरह आते हैं ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करती है? बॉन्ड पेयर पर। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करती है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पर आपने देखना है, देखो इसमें अगर मैं कहूं जो हमारे पास क्या है, एस एन के साथ 2 क्लोरीन अटैच है और एक लोन पेयर, अगर मैं कहूं इसका ज्योमेट्री बताओ तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री देखो सिंपल। अब देखो ज्योमेट्री में आपने लोन पेयर को देखो, लोन पेयर भी हमारे पास क्या है, एक्साइड की तरह एक्ट करता है। लोन पेयर क्या है? एक, मैं सिर्फ किस चीज की बात कर रहा हूँ? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करता है? बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है। तो देखो आपने लोन पेयर को नहीं देखना है, देखो देखो हमारे पास क्या बनेगा? वी शेप बनेगा। क्या है? वी शेप। क्या है? वी शेप। हाँ, ज्योमेट्री क्या होगा? वी शेप, या दूसरा क्या कहोगे? बेंट शेप। क्या है? बेंट शेप। क्या है? बेंट शेप का नाम दोगे, क्योंकि आपने बॉन्ड जो हमारे पास लोन पेयर है उसको नहीं देखना है ज्योमेट्री के केस में। अब मैं आपसे पूछता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर पर भी डिपेंड करता है, लोन पेयर पर भी डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड पेयर, ये अलग साइड है, ये अलग साइड है, और ये जो लोन पेयर है ये भी क्या है? अलग साइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका शेप किस तरह बन रहा है, देखो इसका शेप ट्रायंगुलर बन रहा है या नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर को साथ में लोन पेयर को सबको देखते हैं, फिर जो शेप बन रहा होता है, फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बन रही होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायंगुलर पैनल। और यहाँ पर एंगल क्या होगा? 120 डिग्री से कम होगा। तो सिंपल, जिस तरह लोन पेयर आते जाएंगे एंगल हमारे पास क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यहाँ पर क्या था? एंगल 120। कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं था AB3 में। AB2E में हमारे पास क्या है? एक लोन पेयर आ गया तो आसान अल्फाज में एंगल 120 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां तक हमारे पास SO2 का भी एग्जांपल है। अगर मैं आपसे सिंपल इसका ज्योमेट्री पूछूं तो ज्योमेट्री क्या होगा? वी शेप होगा। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री पूछूं तो फिर क्या होगा? ट्रायंगुलर। फिर ये लोन पेयर को भी आपने इंक्लूड करना है। तो यहां तक हमारा लेक्चर एंड हो।